हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, पहले उसे देख लें। डिस्क्रिप्शन में सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 के भी कुछ एपिसोड्स का लिंक है, तो पहले जाकर उसे पूरा देख लें और फिर आकर इस वीडियो को देखना, ताकि आपको इस वीडियो की पूरी समझ आ सके। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और तभी वो देखती है कि वहाँ से लुयांग और शेन आ रहे होते हैं, जहाँ वो शेन के आगे आकर खड़ी हो जाती है और शेन से कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे बेटे को उस काल कोठरी में क्यों बंद किया है। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना। यान तुम्हारा अपना ही बेटा है, तुम कितने बेवकूफ हो। अपने ही बेटे को किसी काल कोठरी में तुम कैसे डाल सकते हो। इस पर शेन कहता है कि चू ये इस बात का वक्त नहीं है, ये बात हम बाद में करेंगे। जहाँ चू कहती है कि नहीं, पहले जल्दी जाओ, ट्यान को वापस से लेकर आओ यहाँ पर, उसके बाद ही यहाँ पर कोई बात होगी, वरना कुछ भी नहीं होगा। जहाँ हम देखते हैं कि शेन कहता है कि चू और मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म करने नहीं दूंगी। जहाँ शेन कहता है कि मैं किस तरह का जुल्म कर रहा हूँ, वो भी मेरा ही बेटा है, मगर क्यों ना वो मेरा बेटा हो, क्यों ना यहाँ पर किसी और ब्लेड मास्टर का हो। उसने अपनी मिस्टेक की है तो उस मिस्टेक की सजा उसको जरूर मिलेगी। और मैंने कुछ सोच कर ही उसको वहाँ पर कैद किया है। मैंने ये सोचा है कि वो वहाँ पर अकेला रहकर बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि उसके पास कुछ और करने को होगा ही नहीं। जहाँ हम देखते हैं कि चू कहती है कि शेन नहीं, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, वो हमारा बेटा है, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक बहुत अच्छा ब्लेड मास्टर बनकर दिखाएगा और उसे इसी वक्त ही रिलीज कर दो उस काल कोठरी से। जिस पर शेन कहता है कि नहीं, ये मैंने एक दफा फैसला कर दिया है तो बस वो लॉक हो गया ना, और उसको मैंने वहाँ 10 इयर्स के लिए केव में बंद कर दिया है। अब वो बाहर नहीं आ सकता, चाहे तुम जो भी करो। मगर ये भी मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने उसको निकालने की कोशिश की तो फिर मैं उसको 10 इयर्स और उधर केव में बंद कर दूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। इस पर हम देखते हैं कि चू कहती है कि क्या वजह है कि तुमने उसको वहाँ पर बंद किया हुआ है। जहाँ पर हम देखते हैं कि शेन कहता है चू बस उसको इतना कहना है कि ये लुयांग उसका ब्रदर है। जहाँ हम देखते हैं कि चू कहती है कि तुम क्या बेवकूफ तो नहीं हो, वो ट्यान का ब्रदर नहीं है और ना वो ट्यान का ब्रदर हो सकता है। तुम किस गलत फहमी में हो, वो कभी भी नहीं कहेगा। तुम्हें अभी जाकर उसे रिलीज करना होगा। यहाँ पर चू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर तुमने उसको रिलीज नहीं किया तो तुम मुझे छोड़ दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी अपने फादर के पास, और तुम भी यहाँ से चले जाना, क्योंकि ये एरिया हमारा ही है। ये बात सुनकर शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये कैसी बकवास कर रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो बेवकूफ। जिस पर चू कहती है कि हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, तुम्हें सिर्फ अपने ही बेटे का ख्याल है, हमारा नहीं। जाओ इसे ही पालो ना, अगर तुम्हें इतना शौक है इसका ख्याल रखने का। तुम ट्यान और मुझे छोड़ दो, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, तुम्हारा यही प्लान था ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि चू गुस्से में आकर कहती है कि फिर से अगर तुमने यहाँ पर ट्यान को नहीं छोड़ा तो मैं अपने फादर को बुला लूंगी, वही तुम्हें यहाँ पर देख लेगा। जिस पर हम देखते हैं कि शेन कहता है कि तुम्हारा फादर का यहाँ पर स्वॉर्ड गॉड भी आ जाए, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने एक दफा फैसला कर लिया तो मैं उस फैसले को वापस लूंगा? हरगिज नहीं, वो वहीं पर ही रहेगा जब तक वो अपनी गलती नहीं मानता और लुयांग को अपना ब्रदर नहीं मान लेता। ये बात तुम भी याद रख लो। जिस पर हम देखते हैं कि चूती है कि फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, फिर मुझे छोड़ दो। जहाँ पर शेन कहता है कि नहीं, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, हमने 30 इयर्स एक साथ गुजारे हैं और तुम एक पनिशमेंट की वजह से उसे 30 इयर्स को ऐसे ही जाया करना चाहती हो। मगर जैसी ही तुम्हारी मर्जी। अगर ये बात याद रखो कि ट्यान मेरा भी बेटा है, जो मैं पनिशमेंट उसके लिए रखूंगा वो उसके लिए बहुत बेहतर है, वो उसका फ्यूचर बनाने में उसकी मदद करेगी। तुम्हें यहाँ उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुमसे ज्यादा तो उसकी चिंता मुझे हो रही है। मगर मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह ढिंडोरा तो नहीं पीट रहा ना। इस पर चू कहती है वो तो नजर आ रहा है कि ट्यान तुम्हारा बेटा है, मगर तुम जितना लुयांग और ट्यान के बीच में फर्क कर रहे हो वो भी मैं देख सकती हूँ। ये बात याद रख लो कि ट्यान मेरा बेटा है, मैं तुम्हें उसे इस तरह निश करने नहीं दूंगी। मैं एल्डर ट्यानको के पास जा रही हूँ इसके बारे में बात करने। ये एलवी फैमिली है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं चाह सकता कि कोई जो भी चाहे वो करे। वो लुयांग यहाँ पर नया आया है और ट्यान हमारा फ्यूचर ब्लेड मास्टर है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। इस पर लुयांग वहाँ पर सोचने लगता है कि ये तो बहुत फेमस ब्लेड मास्टर की बेटी है, ये हमारे फादर को कहीं मरवा ना दे। जहाँ हम शेन को देखते हैं जो सोचने लगता है कि इसका फादर यहाँ पर आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मगर मैं अपने फैसले पर इसी तरह ही खड़ा रहूंगा, मैं किसी की बात सुनकर पीछे नहीं हटने वाला, और मैं ही ट्यान का फादर हूँ, मुझे सबसे ज्यादा चिंता होगी उसकी, इन लोगों को तो नहीं। ये कहते ही हम देखते हैं वहीं पर हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चू मास्टर ट्यांको के पास आ गई होती है और वो मास्टर ट्यांको से ये सारी स्टोरी शेयर करती है। जहाँ मास्टर ट्यांको कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो पागल तो हो गई हो क्या, जिस तरह शेन हो गया है। शेन को अभी गुस्सा आया हुआ है, जब उसका गुस्सा ठंडा
हो जाएगा तो वो वापस से बुला लेगा उस टियान को, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ हम देखते हैं कि चू कहती है कि मास्टर अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो शेन लुयांग अपना रियल बेटा बना लेगा और टियान को इसी तरह भूल जाएगा और उसी काल कोठरी में डाल देगा, मगर मैं अपने बेटे को किसी भी हालत में बचाना चाहती हूँ, अगर इसके लिए मुझे शेन से जुदा क्यों ना होना पड़ जाए। अगर वो मास्टर यहाँ पर चू से कहता है कि नहीं तुम मेरी बात समझो, शेन उसका पिता है, टियान की फिक्र शेन को भी है मुझे पता है, मगर उसने उसका कोई सीजन देखभाल कर ही किया है उसके बारे में, और तुम यकीन रखो कि शेन ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, वो अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इस पर हम देखते हैं कि शीना को और गुस्सा आने लग जाता है और वो मास्टर से कह दिए कि आप भी अब उसके जैसे हो गए, उसने आपको भी ऐसा बना दिया। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है और उस काल कोठरी के पास चली आती है जहाँ वो ओल्ड मास्टर जो वहाँ पर पहरा दे रहा होता है उस काल कोठरी में जिसके अंदर टियान था, वो वहाँ खड़ा होता है। जहाँ चू आती है और उस मास्टर से कह दिए कि जल्दी से ये दरवाजा खोल दो, जिस पर वो पहरादार कहता है कि नहीं मैं ये दरवाजा सिर्फ उस मास्टर के कहने पर खोल सकता हूँ, जब तक लीडर शेन खुद तक नहीं आ जाए या वो मास्टर को नहीं भेजे तब तक मैं इस दरवाजे को ओपन नहीं कर सकता, प्लीज मुझे माफ कर देना। ये कहकर वहाँ पर हम देखते हैं चू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और गुस्से से वो अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा पावर से रिलीज करती है, मगर वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती और वापस से निकल जाती है। जहाँ वो काफी देखने के बाद कि उसकी मदद तो कोई भी नहीं कर रहा, वो दोबारा से शेन के पास आती है और शेन से कहती है कि ठीक है कल मेरा फादर यहाँ आ रहा है, अगर तुमने मेरे बेटे को उस केव से नहीं निकाला तो तुम खुद जान लो कि मैं क्या करूंगी, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तभी हम शेन को देखते हैं जो सोचने लगता है कि कल येंगर यहाँ पर आने वाला है और वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुबह का समय दिखाया जाता है जहाँ सभी उस एलवी के हॉल में थे, मगर शेन उस हॉल में नहीं गया था और लुयांग भी उसके पास खड़ा था। जहाँ शेन लुयांग से कहता है कि वो अपने फादर को इसीलिए बुला रही है ताकि मैं उसके बेटे को छोड़ दूं, वो मेरा भी बेटा है, मैं भी उसका ख्याल रखना जानता हूँ, मगर मैं ये सब मैं उसकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, ये बात ये लोग नहीं समझेंगे। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। जिसपे लुयांग कहता है कि मैं तो यही कहता हूँ कि आप टियान को वहाँ से छोड़ दें। इस पर शेन कहता है कि क्यों, मुझे रीजन दो। जिस पर हम देखते हैं कि लुयांग कहता है कि फादर अगर यहाँ पे चू के फादर ने आकर आपके साथ फाइट की तो हमारी एलवी फैमिली की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, या अगर आपको चू ने छोड़ दिया तो इसमें भी हमारी ही रेपुटेशन खराब होगी और किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, तो इसीलिए मैं यही चाहता हूँ। जिस पर शेन कहता है कि मेरे बेटे तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, मगर इन लोगों को जरा सी भी समझ नहीं, अगर मैं अभी इसको नहीं छोड़ता तो यहाँ पर हमारी रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब होगी, मैं इनको जाने देता हूँ, अगर मैं उसको अकेले में ही छोड़ूंगा सबके सामने नहीं। ये कहकर हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चू बहुत ज्यादा रो रही होती है, तभी उसका फादर आ जाता है। वो अपने फादर से कहती है कि बहुत बुरा हुआ। जहाँ उसका फादर कहता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो चू। जिस पर चू उसको सारी स्टोरी बताती है और कहती है कि किस तरह इसने लुयांग के कहने पर टियान को अंदर बंद करके रखा हुआ है। जहाँ हम देखते हैं कि चू के फादर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि ऐसा इस बेवकूफ ने कैसे किया है। जहाँ चू कहती है कि मैंने इसे बहुत रखा मगर इसने मेरी बात नहीं मानी। तभी ये कहकर हम देखते हैं उसका फादर बहुत गुस्से में उस हॉल के अंदर एंटर होता है। हाँ, लुयांग और उसका फादर वहाँ पर खड़े उस सरमनी की ओपनिंग ही करने वाले थे। जहाँ पर हम देखते हैं चू आती है और शेन से कहती है कि शेन अब तुम नहीं बचने वाले, मेरे फादर आ गए हैं। जहाँ हम देखते हैं कि शेन आगे बढ़ता है और रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे सेक्ट में। जहाँ हम देखते हैं कि चू का फादर आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे ये बताओ तुमने टियान को उस काल कोठरी में क्यों बंद कर दिया है। जहाँ हम देखते हैं शेन कहता है कि येंगर मेरी बात सुनो, मैंने उसके भले के लिए ही उसको डाला है, मैंने उसको बहुत सारे जगहों पर माफ किया है, मगर ये एक ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं उसे माफ कर पाता, और अगर उसे मैं आज सजा नहीं देता तो ये हमेशा ही ऐसा ही करता। इसने अपने भाई पर एक अटेम्प्ट किया है, वो भी मर्डर अटेम्प्ट। जिस पर चू बोलती है कि कैसा भाई, ये उसका कोई भाई नहीं है, तुम इसकी तरफदारी नहीं करो। जहां हम देखते हैं कि शेन कहता है कि मेरी बात सुनो येंगर, मैंने हमेशा टियान का साथ दिया, मैं उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता हूँ, मगर ये चू हमेशा कहती है कि वो बहुत पावरफुल है और उसको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया है, इसीलिए वो अब हर किसी पे अपना अटैक कर देता है। मैं चाहता हूँ कि वो उस काल कोठरी में रहे और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके एक पावरफुल पर्सन बन सके, मगर ये लोग ऐसा नहीं चाहते और बाकी इनकी मर्जी। अगर ये लोग ऐसा नहीं चाहते तो ये लोग तभी वहाँ पर वो एक लेटर को फेंकता है। जहाँ वो चू का फादर उस लेटर को पकड़ता है जिस लेटर पर लिखा होता है डिवोर्स पेपर। चू इसे देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। जहाँ चू कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे डिवोर्स देने का सोचा ही कैसे, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो शेन। जहाँ शेन कहता है कि कल तो तुम ही मुझसे कह रही थी कि तुम्हें मुझसे
अलग होना है और अब मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सारी जमीन पर कब्जा करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है, ये फैसला तुमने ही किया था। अगर तुम्हें याद हो, चू कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस लुयांग के कहने पर आकर ये सब कर रहे हो। ये एक बहरूपिया है, ये हमें इसी तरह लड़ाने आया है, ये सारी इसकी साजिश है। जहाँ हम देखते हैं कि शन कहता है तुम लोग पागल तो नहीं हो चुके हो, ये मेरा बेटा है, मैं तुम लोग को 10 दफा समझा चुका हूँ और पहले इस पर टियान ने अटैक किया था, ये बहुत अच्छा है। और अगर तुम इसकी स्टोरी जान जाओगी, इसने कितनी स्ट्रगल की है, तो तुम खुद टियान को छोड़कर इसके पास आ जाओगी और इसको बहुत ज्यादा प्यार दोगी। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं जब तक मर नहीं जाता, मैं तब तक फाइट करता रहूंगा, क्योंकि टियान की सारी जिंदगी मैंने बहुत अयाशी में गुजारी, मगर मेरा ये बेटा बहुत ज्यादा तकलीफों में गया है। मैं इसकी इतनी ज्यादा रक्षा करना चाहता हूँ कि कोई जितनी अपनी किसी कीमती चीज की करता है, इसीलिए मैं इसे बहुत प्रोटेक्ट करूंगा हर किसी चीजों से। इसके लिए मुझे तुम्हें छोड़ना क्यों ना पड़े। ये कहते ही वो येंगर से कहता है, येंगर अगर तुम्हें अपनी तुम्हारी बेटी पसंद इतनी ही है तो इसे यहाँ से ले जाओ। जिस पर येंगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर चू कहती है कि सारा इसकी वजह से हुआ है, तुम अब हमारे ऊपर आ रहे हो और हम पर इस तरह अब अपने हुक्म चला रहे हो। ये कहकर हम देखते हैं यहाँ पर शेन को इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। शेन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है, तभी येंगर आगे बढ़ता है और वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करने लग जाता है। वहाँ शेन की पावर बहुत ज्यादा होती है, जिस पावर की वजह से वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लाइट एनर्जी के पिलर बन जाते हैं, जिसे देखकर चू भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वहाँ पर येंगर भी इसको देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि मुझे जितना पता था कि शेन इतना ज्यादा भी तो पावरफुल नहीं है। तभी हम देखते हैं कि शेन आगे बढ़ता है और चू को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे हम देखते हैं चू वहीं गिर जाती है। जहाँ शेन कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कैसी घटिया बातें कर रही हो। अगर यहाँ येंगर भी खड़ा होता है, वो देखता है कि उसकी बेटी को इसने एक जोरदार थप्पड़ मारा है, इसीलिए वो और गुस्से में आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी पावर का यूज करने लगता है, मगर यहाँ पर हम देखते हैं शेन अपना एक पोर्टल बना लेता है और वहाँ से अपनी एल्वी फैमिली की एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड से अटैक कर देता है इस येंगर पे। जहाँ हम देखते हैं येंगर बहुत दूर जाकर गिर जाता है। वहाँ पर येंगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी शेन कहता है कि अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले मैं तुम दोनों को ही मार डालूं। हाँ, बात मेरे बेटे की आ गई है, अब मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोगों ने में इसके बाद एक और घटिया लफ्ज निकाला अपने मुंह से। इस पर हम देखते हैं येंगर खड़ा होता है और चू की तरफ देखता है, जहाँ येंगर कहता है कि ठीक है मैं इसे लेकर चला जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है, पहले टियान को हमें दे दो। जिस पर हम देखते हैं लुयांग और उसका फादर वहाँ पर खड़े होते हैं, जहाँ शेन कहता है कि कभी नहीं, वो मेरा बेटा है और मेरे ही पास रहेगा, मैं उसको पावरफुल पर्सन बना सकता हूँ, तुम जैसे बेवकूफों के साथ मैं उसको कभी भी नहीं जाने दूंगा और ये तुम लोग की भूल है। हाँ, हम देखते हैं कि येंगर कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे वहाँ पर नहीं ले जा सकते, उसको ले जाने की इजाजत नहीं देते हो, तो मैं उसका ग्रैंडफादर हूँ, तुम मुझे उससे मिलाने के लिए ले जाओ, मुझे उससे बातचीत करनी है। मुझे पता है कि वो भी तुमसे प्यार नहीं करता, वो भी तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा था, क्योंकि तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं है, तुम्हें सिर्फ इस बेटे की फिक्र है और तुम इसीलिए ही बहुत ज्यादा लालची पिता साबित हो रहे हो और मैं देख रहा हूँ कि तुम कितने लालची हो। इस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर शेन कहता है कि नहीं, मैं लालची नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपने दो बेटों को इकट्ठा करना चाहता हूँ। वो उस पर अटैक कर रहा था, इसीलिए मैंने उसको पनिशमेंट दी ताकि आइंदा से वो ऐसा ना करे, मगर तुम लोगों को तो ये बात समझ ही नहीं आ रही, तुम लोग कितने बेवकूफ हो। अगर आइंदा तुम लोग ऐसे ही करते रहोगे तो टियान बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, मुझे उसको इसीलिए सजा देनी थी ताकि वो आइंदा ऐसा ना कर पाए। और बाकी बात रही इस चू की, अगर चू तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो उसकी मर्जी और मेरे साथ रहना चाहती है तो उसका मोस्ट वेलकम। इस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा येंगर कहता है कि शेन तुम पागल हो, अगर तुम अपने बेटे को इतने साल तक उस केव में बंद रखोगे तो तुम पागल हो जाएगा, उस केव में रह रहकर ना वो प्रैक्टिस सही से कर पाएगा ना कुछ, और वो वहाँ से जब निकलेगा तो बहुत ज्यादा बुरी हालत होगी उसकी। हाँ, हम देखते हैं कि शेन कहता है कि मुझे पता है कि मैं उसको 10 इयर्स तो पूरे उस जेल में नहीं रखूंगा, कुछ दिनों में ही वो मान जाएगा इन मेरी सारी बातों को और वो अच्छा बन जाएगा और तभी मैं उसको उस जेल से रिलीज कर दूंगा। ये सारा मेरा प्लान है। उसके बाद मैं उससे एक टेस्ट लूंगा और उसने कितनी प्रैक्टिस की है उस प्रिजन में, अगर वो उस टेस्ट में पास हो गया तो फिर मैं उसे अपने साथ रख लूंगा, वरना वापस से उसी जेल में भेज दूंगा ताकि वो और प्रैक्टिस करे और पावरफुल बन सके। बाकी जैसी तुम लोगों की मर्जी, बस मुझे ही इतना कहना था। तभी हम देखते हैं येंगर वहाँ पर अपनी बेटी को उठाता है और कहता है कि ठीक है ठीक है शेन, तुमने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया अपनी बातों से, मगर अब यहाँ पर मैं चू को यहाँ नहीं रख सकता, मैं उसे ले जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चू को ले जाता है। हम लुयांग को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और अपने फादर से कहता है कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया, ये फैसला टियान की जिंदगी और उसकी पूरी लाइफ को ही बदल देगा। शेन कहता है हाँ बेटा, मुझे पता है कि मेरे बेटे को मैंने कैसे ट्रीट करना है, इन लोगों को क्या
क्या पता। बाकी सबके लिए सॉरी, इसमें चू ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की और मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो मुझे माफ कर देना बेटा। अब ये लोग सब चले गए, अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज होता है। ये दोनों उस एंस्टर हॉल के अंदर एंटर होते हैं जो एलवी फैमिली का हॉल होता है। वहाँ पर वेलकम सेरेमनी थी लुयांग के आने की। हम देखते हैं कि लुयांग अंदर एंटर होता है और सभी को रिस्पेक्ट देते हुए वहाँ पर झुक जाता है। देर वहाँ रुकने के बाद तभी उनको उसका फादर उसको सामने ले जाता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है, जिसे देखकर लुयांग कहता है कि ये मुझे एक स्वॉर्ड गॉड लग रहा है। हाँ, लुयांग का फादर कहता है कि ये जियांग है, ये एक स्वॉर्ड गॉड है एलवी फैमिली का। सारी ही एलवी फैमिली जो वेस्ट डोमेन में रहती है इन्हीं के अंडर में आती है और अब तुम भी इनके अंडर में ही आओगे आज से। इस पर लुयांग उधर उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है और वहीं पर वो जैसे ही उठता है उसका फादर कहता है कि वेलकम तुम्हारा इस फैमिली में, अब तुम इस फैमिली के मेंबर बन चुके हो। गॉड एंस्टर से तो तुमने मिल लिया, अब आओ यहाँ के एल्डर से मिलो। तभी वहाँ से वो उन सबको इंट्रोड्यूस करवाता है और फर्स्ट एल्डर का नाम लेता है और कहता है कि इनका नाम ट्यांको है, ये हमारे सीनियर मास्टर हैं। अभी वो सेकंड मास्टर से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि एक ये एंस्टर मास्टर है और इसी तरह वो एक एक करके सभी से इनको इंट्रोड्यूस करवाता है और वहीं पर वो सब लोग भी उसका वेलकम करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस हमारी सेक्ट में आने के लिए, तुम एक बहुत अच्छे डिसाइपल हो एलवी फैमिली के मास्टर, ये रास्ता है, अभी आप आगे बढ़िए। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये सीरीज और ये एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने एनिमी लवर फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।